चीजों को जोड़कर देखना और जोड़कर ही समझना मनुष्य का स्वभाव है, और यही स्वभाव और सोच कभी कभार हमें मुश्किल में ला खड़ा करती हैं। मंदिर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ चीजों की छवि सी बनने लगती है, जैसे कि भगवान की मूर्त या छवि, मंदिर का बाहरी और अंदरूनी ढांचा, लहराती हुई ध्वजा, आरती के जलते हुए दीपक की ज्योत, धूप, सुगंध, फल फूल, भोग प्रसाद इत्यादि अनेक चीजों के ख्याल से मन भर जाता है। हम इन सभी चीजों को जोड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि इन सभी चीजों का एक जगह एक साथ होना कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। हम सोचते हैं कि यह सभी वस्तुएं सह अस्तित्व पर ही तो आधारित है और इनको एक साथ एक ही जगह तो होना चाहिए और इसमें कोई दिक्कत या चिंता वाली बात तो है ही नहीं। यह सब तो स्वाभाविक है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है भी? चीजों को जोड़कर देखने की वजह से ही सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। हमने भगवान को मूर्त और प्रतिमा से जोड़ा, मूर्त और प्रतिमा को मंदिर से जोड़ा, मंदिर को ध्वजा, दीपक और घंटारव से जोड़ लिया, और जब हम भगवान की मूर्त को घर लाए तो यह सभी की सभी चीजें भी साथ में एक के बाद एक करके आती गई। हमने यह नहीं सोचा कि भगवान की मूर्त तो मंदिरों और मठों में रखी जाती है, घर के लिए तो छवियां ही अपेक्षित, व्यवहारिक और अनुकरणीय है। हम तो मूर्त के साथ साथ छोटा सा मंदिर, ध्वजा, दीपक, घंटी सब भीतर ले आए और धन्यता अनुभव करने लगे कि चलो अब तो रोज ही गुणगान हो जाएगा। आसान जो हो गया, अब घर का ही तो मंदिर बना लिया हमने, अब कहीं बाहर ही ना जाना पड़ेगा। क्या मंदिर तक चलकर जाने और आने में भी हमको कष्ट पड़ता था? तो फिर हमने ऐसे क्यों किया? मुस्लिम तो रोज मस्जिद जाते हैं और ना जा सके तो जुम्मे के दिन चले जाते हैं, ईसाई हर संडे चर्च जाते हैं, तो हमें क्या दिक्कत हुई? चलिए आइए जानते हैं कि शास्त्र क्या कहता है और हमने पूजा पाठ शुरू ही किस लिए किया था। प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिसे कि नवधा भक्ति कहते हैं, और जो कि कुछ इस प्रकार हैं: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरण, पादसेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्मनिवेदन। तो इस प्रकार श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन्हें ही भक्ति के 9 प्रकार कहते हैं। जिसमें कि श्रवण का मतलब है ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना। कीर्तन का मतलब है ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना। स्मरण का मतलब है निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना। पाद सेवन का मतलब है ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। अर्चन का मतलब है मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री, फल फूल, धूप इत्यादि से ईश्वर के चरणों का पूजन करना। वंदन का मतलब है भगवान की मूर्ति को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना। दास्य का मतलब है ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। सख्य का मतलब है ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने सुख दुख और पाप पुण्य का निवेदन करना। तो भक्ति के इस नवधा प्रकार से हम मनुष्य समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त सूक्ष्म ईश्वर को ही आकार देकर, स्थूल स्वरूप देकर, मूर्ति स्वरूप देकर ईश्वर की सेवा पूजा अर्चना करके हम स्वयं को ही धन्य समझ पाते हैं और प्रसन्न होते हैं कि मुझे भी भगवान की यह सेवा पूजा और अर्चना करने का एक दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। अतः नवधा भक्ति करने का मुख्य उद्देश्य तो मूर्ति की सेवा पूजा करके और प्रभु का आभार प्रकट करके खुद के ही मन की इस इच्छा को तृप्त करना है कि मैंने भगवान की सेवा करी और मुझे यह बहुमूल्य जीवन देने के लिए मैंने उनका आभार प्रकट किया है। जी हाँ, नवधा भक्ति हो या कोई भी प्रकार हो, ईश्वर के दिए हुए इस बहुमूल्य जीवन के लिए उसका शुक्रिया अदा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जहाँ बात मकान वास्तु की आती है तब यह समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि दिशाएं और उनसे जुड़े हुए तत्व ही तो वास्तुशास्त्र का आधार है।
अगर गलत दिशा में विपरीत तत्व को स्थापित किया जाएगा या फिर रोज गलत दिशा में विपरीत तत्व को प्रदीप्त किया जाएगा, प्रज्वलित किया जाएगा, प्रबल किया जाएगा, तब हानि होने से कोई नहीं रोक सकता है। हानि की मात्रा मकान वास्तु के अन्य पहलुओं के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हानि होंगी जरूर। हानि को टाला तो नहीं जा सकता क्योंकि गलत दिशा में विपरीत तत्वों को इकट्ठा किया गया है। यह बिल्कुल रसायन विज्ञान के किसी फार्मूले की ही तरह कभी भी विस्फोटक परिणाम देने के लिए सक्षम है। लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी ने शायद इसी वजह से घर में मंदिर बनवाने के लिए परहेज किया होगा। उनका कहना था कि घर में भगवान की मूर्ति, मंदिर, ध्वजा की बजाय सिर्फ छवि या तस्वीर को रखना चाहिए और छवि के सामने आग और धुआं ना ही करें तो ही अच्छा रहेगा। यदि मैं अपनी आंखों देखी और निजी अनुभवों के आधार पर ही बात करूं तब भी ईशान कोण, उत्तर दिशा और मकान के ब्रह्मास्थान में मंदिर बनवाकर उसमें दीपक जलाकर पूजा करने वाले लोगों को लाभ के बजाय आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य की हानि होते हुए मैंने कई बार देखा है। फिर भी अगर घर में मंदिर रखना ही है और उसमें दिया जलाना ही है तो मध्य पूर्व दिशा और अग्नि कोण में दीपक जलाने से कोई हर्ज नहीं है। यह भी अनुभव सिद्ध हकीकत है। अगर आपने मंदिर ईशान कोण, उत्तर दिशा या ब्रह्मास्थान में बनवाया हुआ है या फिर पश्चिम दिशा के बिल्कुल मध्य में मंदिर बनवाकर उसमें रोज दीपक जला रहे हैं और नुकसान तथा हानि हो रहा है तो मंदिर की जगह बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दीपक को घर के अग्निकोण या पूर्व दिशा में रखकर वहां उसे जलाएं तथा मंदिर में दिया जलाना बंद करें और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके घर की परिस्थितियों में सुधार अवश्य आएगा। आम तौर पर ईशान कोण मंदिर के लिए बहुत सही है और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप मंदिर के साथ साथ दीपक भी ईशान कोण में जलाएंगे तो याद रखिएगा कि आप आग और पानी जैसे दो विपरीत तत्वों को इकट्ठा कर रहे जिससे कि जीवन में मुश्किलों का आना तय है। हो सके तो मंदिर को मध्य पूर्व दिशा में ही रखें जिससे कि आने वाले वक्त में भी अनजाने में ही सही लेकिन आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा गलती होने की संभावना बिल्कुल भी ना रहे। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को आगे भी लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नया मकान बनवा रहे हैं या फिर मकान का रिनोवेट करवा रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अनुरूप लाल किताब मकान वास्तु का लाभ लेने के लिए संपर्क करें और प्रगति, लाभ और समृद्धि को सुनिश्चित करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हम आपके आभारी हैं।